वेलकम एवरीवन टू फिजिका। सो इस वीडियो में और क्वेश्चंस करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के CSIR नेट जून 2017 के। सो दो क्वेश्चंस करेंगे 3.5 मार्क्स में जो आए थे। सो टोटल 42.5 मार्क्स की क्वांटम मैकेनिक्स थी इस क्वेश्चन पेपर में। एंड दिस इज़ फॉर बुकलेट ए। क्वेश्चन पेपर डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। द क्वेश्चन इज, इफ द रूट मीन स्क्वायर momentum of a particle in the ground state of a one-dimensional simple harmonic oscillator is p naught। so one dimensional simple harmonic oscillator है जिसकी हमें रूट मीन स्क्वायर मोमेंटम दे रखा है पी आर एम एस एंड ग्राउंड स्टेट के लिए। सो पी नोट में लिख रहा हूँ, आर एम एस वो हमें दे रखा है पी नोट के इक्वल। सो ग्राउंड स्टेट मोमेंटम दे रखा है रूट मीन स्क्वायर मोमेंटम, देन इट्स रूट मीन स्क्वायर्ड मोमेंटम इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। सो मैं पी आर एम एस बताना है एक्साइटेड स्टेट में, डैट इज n इक्वल टू 1 के कोरोस्पॉन्डिंग होता है। सो n इक्वल टू 1 के कोरोस्पॉन्डिंग हमें पी आर एम एस बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बताना है एंड हमें ग्राउंड स्टेट में हमें दे रखा है पी नोट है। सो पी नोट की टर्म्स में ही हमें बताना पड़ेगा। सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रूट मीन स्क्वायर मोमेंटम होता क्या है, कैसे निकालते हैं। सो रूट मीन स्क्वायर मोमेंटम, सो मैं इसको कैसे लिखता हूँ, आप जैसे मर्जी लिखते हो। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले देखो रूट मीन स्क्वायर मोमेंटम है तो पहले स्क्वायर करेंगे, फिर मीन कर देंगे एंड फिर रूट ले लेंगे उसका। सो मतलब पी कैप जो मोमेंटम ऑपरेटर होता है उसका स्क्वायर किया, फिर उसका मीन किया एंड देन अंडर रूट किया, तो ये होता है रूट मीन स्क्वायर मोमेंटम। एंड ये हमें जो है ग्राउंड स्टेट के लिए डैट इज़ n इक्वल टू 0 के लिए हमें ये पी नोट दे रखा है, ठीक है। तो हमें बेसिकली अब यहाँ से आप देख लो कि दिस इज़ सिंपली द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी कैप स्क्वायर। सो पी कैप स्क्वायर जो मोमेंटम का स्क्वायर, मोमेंटम ऑपरेटर का स्क्वायर है उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू है बेसिकली, एंड वो हमें दे रखी है पी नोट स्क्वायर एंड ये ग्राउंड स्टेट के लिए n इक्वल टू 0 के लिए। सो हम एक जनरलाइज निकालेंगे कोई भी nth स्टेट के लिए पी कैप स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी होती है। सो ये हम कैसे करेंगे, आपको ने लैडर ऑपरेटर्स पढ़े होंगे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में। सो वही लैडर ऑपरेटर यूज़ करके वी कैन कैलकुलेट दिस द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द स्क्वायर ऑफ द मोमेंटम। सो पी कैप स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज़ गिवन बाय ब्रा एन पी कैप स्क्वायर कैट एन। सो एन ये नंबर ऑपरेटर्स हैं। अब आपको पी कैप स्क्वायर की वैल्यू पता होनी चाहिए। सो कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू, लैडर ऑपरेटर्स से। सो लैडर ऑपरेटर्स आपने पढ़े होंगे ए कैप एंड ए कैप डैगर, ये होते हैं लैडर ऑपरेटर्स। तो काफ़ी चीज़ें मैं बेसिक्स तो वीडियोस में ऐसे ही बता देता हूँ, तो मैं अलग से लेक्चर कब नहीं ले पाता, तो मैं वीडियोस में ही सारी बेसिक चीज़ें बता देता हूँ आपको। तो जिसको ये चीज़ें पहले से पता है तो आप स्किप कर सकते हो, बाकी सबके लिए हेल्पफुल रहेगी। जिसको नहीं पता उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। प्लस आई पी कैप बाय अंडर रूट 2h क्रॉस m ओमेगा। सो ये ए कैप होता है एंड ए कैप डैगर सिंपली आई की जगह माइनस आई से रिप्लेस कर दो। सो अंडर रूट 2m ओमेगा बाई 2h क्रॉस x कैप माइनस आई पी कैप बाय अंडर रूट 2h क्रॉस m ओमेगा, ठीक है। सो आप यहाँ से x कैप और पी एक्स कैप निकाल सकते हो। तो हमें सिर्फ पी कैप चाहिए, तो पी कैप कैसे आएगा, इन दोनों को सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दो। सो ए कैप माइनस ए कैप डैगर करोगे तो आपको पी कैप निकल जाएगा। सो पी कैप वुड कम आउट टू बी, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे पी कैप इधर ले जाओगे तो आपको पी कैप की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इट विल बी 1 बाई आई अंडर रूट एम एच क्रॉस ओमेगा बाई 2 ए कैप माइनस ए कैप डैगर। सो अगर आपको एक्स कैप पूछता, एक्स कैप स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू पूछता, तो यहाँ से आप एक्स कैप निकाल लेते हैं। मैं वैल्यू लिख देता हूँ एक्स कैप की क्या आती। सो इनको जब ऐड कर दोगे तो एक्स कैप आ जाएगा एच क्रॉस बाय 2m ओमेगा ए कैप प्लस ए कैप डैगर, ठीक है। तो ये वैल्यू होती है एक्स कैप की। अब यहाँ से पी कैप स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं जो हमें चाहिए क्वेश्चन में। सो पी कैप स्क्वायर वुड बी इक्वल टू, सिंपली इसका स्क्वायर कर दो तो माइनस, तो आई स्क्वायर तो माइनस दे देगा, माइनस एम एच क्रॉस ओमेगा बाई 2, तो इसका अंडर रूट था स्क्वायर, अब ये सेम हो जाएगा, वही हो जाएगा, रेज़ टू पावर 1 हो जाएगा, एंड ए कैप माइनस ए कैप डैगर का होल स्क्वायर। इसका हमें स्क्वायर करना है, तो इसका ध्यान से करना स्क्वायर, क्योंकि जब इसका स्क्वायर करोगे ये ऑपरेटर्स हैं। मैं खाली आपको यहाँ पे इसका स्क्वायर करके बता देता हूँ, ए कैप माइनस ए कैप डैगर। अब इसका स्क्वायर करोगे तो ऐसे करना, इसको 2 बारी लिख लो, ए कैप माइनस ए कैप डैगर। सो ये हो जाएगा
ए कैप एंड देन ये इस पे ऑपरेट होगा, सो माइनस ए कैप डैगर, ये इसके साथ होगा माइनस ए कैप डैगर ए कैप, एंड फिर ये इसके साथ होगा प्लस ए कैप डैगर ए कैप डैगर। ठीक है, तो इस टाइप से आपके पास आएंगी ये टर्म्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, हमने पी कैप स्क्वायर की वैल्यू निकाल लिया, ब्रा एन पी कैप की वैल्यू है माइनस एम एच क्रॉस ओमेगा बाई टू, सो माइनस एम एच क्रॉस ओमेगा बाई टू ए कैप प्लस वाली टर्म मैं पहले लिख रहा हूँ ए कैप डैगर। सो आप इसको कभी कभी ए कैप स्क्वायर भी लिख सकते हो और इसको ए कैप डैगर स्क्वायर भी लिख सकते हो, तो वो आपकी मर्जी है आप कैसे लिख रहे हो। ए कैप डैगर माइनस ए कैप डैगर ए कैप, सो एक टर्म में ए कैप डैगर पहले आएगा एंड एक टर्म में ए कैप पहले आएगा, तो ये ध्यान रखना कैट एन। नाउ ये तो कांस्टेंट है, माइनस एम एच क्रॉस ओमेगा बाई टू इज़ अ कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएगा एंड ब्रैकेट में हमारे पास बच जाएगा ब्रा एन। अब इसको अलग अलग ऑपरेट कर लेते हैं, ब्रा एन ए कैप कैट एन, एक तो ये टर्म हो गई, प्लस ब्रा एन ए कैप डैगर कैट एन, माइनस ब्रा एन ए कैप डैगर कैट एन, माइनस ब्रा एन ए कैप डैगर ए कैप कैट एन। ठीक है, सो ये सारा ब्रैकेट में आ गया। नाउ माइनस एम एच क्रॉस ओमेगा बाई टू, अब आपको इसका ऑपरेशन पता होना चाहिए, जब ये नंबर ऑपरेटर पे ऑपरेट होता है तो क्या देता है। सो ए कैप लोवरिंग ऑपरेटर होता है एंड ए कैप डैगर रेजिंग ऑपरेटर होता है। सो ये आपको पता होगा, लैडर ऑपरेटर्स लोवरिंग एंड रेजिंग ऑपरेटर्स भी बोलते हैं ना। सो यहाँ पे मैं फॉर्मूलाज लिख देता हूँ कि क्या होता है जब ये ऑपरेट करते हैं। सो ए कैप इज़ द लोवरिंग ऑपरेटर, जब ये कैट एन पे ऑपरेट होता है तो ये देता है अंडर रूट एन कैट एन माइनस वन, तो लोअर कर देता है मतलब। एंड ए कैप डैगर जब कैट एन पे ऑपरेट होता है तो ये रेज कर देता है एंड अंडर रूट एन प्लस वन बाहर दे देता है कैट एन प्लस वन। सो इसने स्टेट को रेज कर दिया, तो इसे रेजिंग ऑपरेटर बोलते हैं। एंड आपको ये भी पता होना चाहिए, ब्रा एन कैट एन दो स्टेट्स का जब ब्रैकेट कर रहे हैं तो दिस इज़ इक्वल टू डेल एम एन, एंड इसकी वैल्यू क्या होती है आपको पता ही है, इट इज़ ज़ीरो व्हेन m इज़ नॉट इक्वल टू n एंड दिस इज़ इक्वल टू 1 इफ़ m इज़ इक्वल टू n। ठीक है, कोरोनेकर डेल्टा कहते हैं इसे, डेल एम एन। सो यहाँ पे वो यूज़ होंगी, तो मैंने सारे फॉर्मूलाज पहले ही लिख दिए हैं। नाउ लेट्स सी, सो ए कैप कैट एन पे ऑपरेट होगा तो क्या देगा, अंडर रूट एन। सो अंडर रूट एन बाहर लिख लेते हैं, ब्रा एन हमारे पास बचा क्या, ए कैप एक और बच गया, एंड ये लोअर भी कर देगा, इसे लोवरिंग ऑपरेटर होता है, सो एन माइनस वन दे दिया, प्लस ब्रा एन, अब ए कैप डैगर एक तो बच गया और एक ऑपरेट होगा, सो ये अंडर रूट एन प्लस वन बाहर दे देगा और कैट एन प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, सो ये अंडर रूट एन प्लस वन यहाँ पे है, ये मैं लिखना भूल गया था, माइनस ब्रा एन ए कैप और ए कैप डैगर, अब ए कैप डैगर भी कैट एन पे ऑपरेट हो रहा है, अगेन ये अंडर रूट एन प्लस वन देगा एंड यहाँ पे दे देगा एन प्लस वन, माइनस ब्रा एन, अब ए कैप ऑपरेट होगा तो अंडर रूट एन देगा एंड बचेगा क्या, ए कैप डैगर कैट एन माइनस वन हो जाएगा, ये लोवरिंग ऑपरेटर था, तो आपके पास ये आ जाएगा। नाउ आप क्या करो, माइनस एम एच क्रॉस ओमेगा बाई टू, अब ए कैप कैट एन माइनस वन पे ऑपरेट हो रहा है एंड ये लोवरिंग ऑपरेटर है, सो दोबारा अब ये अंडर रूट एन माइनस वन देगा बाहर एंड बचेगा क्या, ब्रा एन एन माइनस टू हो जाएगा, प्लस अंडर रूट एन प्लस वन पहले से बाहर था, अब फिर दोबारा रेज करेगा तो अंडर रूट एन प्लस टू बाहर देगा, ब्रा एन कैट एन प्लस टू हो जाएगा, माइनस अंडर रूट एन प्लस वन पहले से था, अब ये लोवरिंग ऑपरेटर है, सो ये देगा अंडर रूट एन प्लस वन बाहर और इसको लोअर कर देगा, ब्रा एन कैट एन हो जाएगा। ठीक है, एन प्लस वन था, एन हो जाएगा, लोअर कर दिया, माइनस अंडर रूट एन पहले से था, अब ये इस पे ऑपरेट होगा, इसको रेस कर देगा और अंडर रूट एन प्लस एन माइनस वन प्लस वन देगा, अंडर रूट एन माइनस वन प्लस वन क्या होगा, अंडर रूट एन हो जाएगा, ब्रा एन एन हो जाएगा, ये रेस कर दिया इसको तो एन हो गया।
अब ये देखो, ये मैंने जो ये फॉर्मूला बताया ब्रा एन कैटम, ये डेल एम एन के इक्वल होता है। सो दिस इज़ इक्वल टू 1 जब ये दोनों इक्वल हों। तो ये दोनों में तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। ये दोनों स्टेट्स अलग हैं, तो ये दोनों के लिए ये 0 हो जाएगा, ये टर्म भी 0 हो जाएगी, ये टर्म भी 0 हो जाएगी। सो ये दोनों टर्म्स को कंसीडर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 1 1 आ गया, एंड दोनों में माइनस है, मैं माइनस बाहर ले रहा हूँ, तो बाहर वाला माइनस प्लस हो जाएगा। सो एम एच क्रॉस ओमेगा बाई 2 बाहर आ गया, एंड n प्लस 1 अंडर रूट n प्लस 1। सो ये n प्लस 1 हो जाएगा, इंटू 1 है, माइनस तो बाहर ले लिया था, कॉमन ले लिया था, तो ये प्लस ही रहेगा, एंड अंडर रूट n इंटू अंडर रूट n, डैट विल बी n। सो आपके पास आ गया एम एच क्रॉस ओमेगा बाई 2n प्लस 1, एंड 2 को अगर यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एक रिज़ल्ट आ गया, शायद आपने ये पढ़ा भी हो, एम एच क्रॉस ओमेगा n प्लस हाफ। ठीक है, सो दिस इज़ द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी कैप स्क्वायर। सो पी कैप स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमारे पास आ गई एम एच क्रॉस ओमेगा n प्लस हाफ। ठीक है, सो हमें क्या करना है, आर एम एस, सो रूट मीन स्क्वायर मोमेंटम। सो रूट मीन स्क्वायर मोमेंटम मैं ऐसे लिख रहा था, पी आर एम एस nth स्टेट के लिए। सो nth स्टेट के लिए हो जाएगा अंडर रूट पी कैप स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ठीक है, सो यही मैंने बताया था कि सबसे पहले हमने स्क्वायर किया, फिर मीन किया, फिर उसका अंडर रूट ले लिया। सो सिंपली इसका अंडर रूट हो जाएगा, सो डैट विल बी अंडर रूट n प्लस हाफ, पहले लिख रहा हूँ, एम एच क्रॉस ओमेगा। सो ये हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गया, एंड ये रिजल्ट आपको याद भी होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज़ द रिजल्ट्स ऑफ रूट मीन स्क्वायर मोमेंटम फॉर द nth स्टेट, ये होता है। अब हमें ग्राउंड स्टेट के लिए दे रखा है, एंड इट इज़ इक्वल टू पी नोट। सो फॉर ग्राउंड स्टेट n इक्वल टू 0 होता है। सो पी नोट, दैट इज़ पी नोट आर एम एस विल बी इक्वल टू n इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, n इक्वल टू 0 पुट करोगे तो हाफ ही बचेगा। सो अंडर रूट एम एच क्रॉस ओमेगा बाई 2, एंड दिस इज़ गिवन एज पी नोट। हमें पी नोट वैल्यू दे रखी है इसकी। नाउ हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए निकाल लेते हैं। सो फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, आपको पता होगा कि हार्मोनिक ऑसिलेटर में n इक्वल टू 0 से स्टार्ट होता है, एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, सो दिस इज़ नॉट सेम एज आपने पार्टिकल इन अ बॉक्स पढ़ा होगा या फिर हाइड्रोजन एटम पढ़ा होगा, उसमें n इक्वल टू 1 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये n इक्वल टू 1 से स्टार्ट होता है। सो दिस विल बी इक्वल टू n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा। सो 3m h क्रॉस ओमेगा बाई 2, एंड इसको आप कैसे लिख सकते हो, अब आपको पी नोट के टर्म्स में लिखना है, एंड पी नोट की वैल्यू आपको पता है ये है। सो अंडर रूट 3 बस बाहर ले लो, आपके पास अंदर क्या बचेगा, एम एच क्रॉस ओमेगा बाई 2, यही बचा। सो मतलब ये अंडर रूट 3 इंटू पी नोट है। सो यही आपको निकालना था। सो यही आपका हमारा आंसर हो गया, अंडर रूट 3 पी नोट। सो आउट ऑफ दीज ऑप्शन आप देखोगे फर्स्ट ऑप्शन यही दे रखा है, सॉरी पी ऑप्शन यही दे रखा है, अंडर रूट 3 पी नोट। सो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अंडर रूट 3 बी नोट। सो नाउ आपको किसी भी स्टेट के लिए पूछे तो सिंपली आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। दिस इज़ द मेन फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। सो इसमें आप कुछ भी n इक्वल टू 2 सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए पूछता है या थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए पूछता है, सो सिंपली n को पुट करना है। सो आपको ये फॉर्मूलाज बस याद होने चाहिए। ठीक है, ऐसे ही आपको एक्स कैप स्क्वायर का भी फॉर्मूला याद होना चाहिए, एक्स कैप स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू का स्क्वायर। तो इसकी भी आपको, अगर इसका भी RMS ले लें तो ये भी आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। तो मैंने एक्स कैप तो आपको बता दिया था कैसे निकालते हैं, तो सिंपली इसका स्क्वायर कर देना, फिर ऑपरेट कर देना, एंड आपको वैल्यू मिल जाएगी इसकी। सो एक्स RMS, पोजीशन की RMS nth स्टेट के लिए, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें एक ही क्वेश्चन से पता चल जाता है कि कैसे कैसे आ सकते हैं क्वेश्चन। तो इसी टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं। सो 36th क्वेश्चन, ये भी 3.5 मार्क्स में आया था, एंड दिस वाज द इजीएस्ट क्वेश्चन इन द होल क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन है द 2 वेक्टर्स, ये वेक्टर दे रखा है, ये वेक्टर दे रखा है, आर ऑर्थोगोनल इफ़, मैंने अभी ये दोबारा चेक किया, दिस इज़ नॉट ऑर्थोगोनल। जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें ये ऑर्थोनॉर्मल है। ठीक है, दिस इज़ ऑर्थोनॉर्मल। सो 2 वेक्टर्स A0 एंड BC आर ऑर्थोनॉर्मल इफ़, सो ABC की वैल्यू बतानी है। ऑर्थोनॉर्मल का मतलब क्या है, दे आर ऑर्थोगोनल एज वेल एज नॉर्मलाइज्ड।
सो ये दो वेक्टर्स जो हैं ऑर्थोनॉर्मल भी, ऑर्थोगोनल भी हैं एंड नॉर्मलाइज्ड भी हैं। दैट मीन्स हम इसको अलग अलग वेक्टर्स ले लेते हैं। सो ये कैट एक्स है, इसको कैट एक्स ले लेते हैं फर्स्ट वाले को A0 एंड इसको कैट वाई ले लेते हैं दैट इज़ BC एंड इनके ब्रा भी लिख लेते हैं। सो ब्रा एक्स क्या हो जाएगा, सो रो फॉर्म में लिख देंगे सिंपली इन्हें। सो रो फॉर्म में लिखते हैं, दिस विल बी A0 एंड ब्रा वाई विल बी BC। ठीक है, सो हमें दे रखा है दीज आर ऑर्थो नॉर्मल, दैट मीन्स मैंने बोला दीज आर ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल टू ईच अदर एज वेल एज दे आर नॉर्मलाइज्ड। सो नॉर्मलाइज्ड भी हैं। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है, दैट इज देयर इनर प्रोडक्ट विल बी ज़ीरो। सो ब्रा एक्स कैट वाई विल बी इक्वल टू ज़ीरो, या फिर ब्रा वाई कैट एक्स विल बी इक्वल टू ज़ीरो। सो ये दोनों ज़ीरो होंगे एंड दे आर नॉर्मलाइज्ड एज वेल। नॉर्मलाइज्ड मतलब देयर इनर प्रोडक्ट अपने के साथ ही दैट विल बी इक्वल टू वन। ऐसे ही ब्रा वाई कैट वाई विल बी इक्वल टू वन। सो पहले नॉर्मलाइज वाली कंडीशन लगाते हैं। सो नॉर्मलाइज कंडीशन से ब्रा एक्स कैट एक्स विल बी इक्वल टू वन। सो ब्रा एक्स लिखते हैं, सो दैट इज़ A0 एंड कैट एक्स इज़ A0 दैट विल बी इक्वल टू वन। सो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, सो A² विल बी इक्वल टू वन एंड A आ जाएगा +-1। सो आपके पास A की वैल्यू आ गई। सो इतनी जल्दी आपके पास A की वैल्यू आ गई। सो सब में ही A इक्वल टू +-1 है। सो नाउ सेकेंड देखते हैं, सेकेंड नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, ब्रा वाई कैट वाई भी 1 दे रखा है, ये भी नॉर्मलाइज्ड है। सो इसकी वैल्यू है BC एंड दिस इज़ BC दैट विल बी इक्वल टू 1। सो यहाँ से आपके पास आएगा B² + C² इक्वल टू 1। अब यहाँ से आपको कुछ भी नहीं निकलेगा। सो थर्ड कंडीशन आपको लगानी पड़ेगी, दैट इज़ दे आर ऑर्थोगोनल एज वेल। तो ऑर्थोगोनल की कंडीशन लगाते हैं, ब्रा एक्स कैट वाई विल बी इक्वल टू 0। तो ऑर्थोगोनल में 0 होते हैं, इनका इनर प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा एंड ब्रा एक्स है A0 एंड ये है BC। सो दिस इज़ इक्वल टू 0। नाउ आपके पास क्या आया, A इंटू B इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास ये आया। नाउ आपको पता है कि A नॉन ज़ीरो है, क्योंकि A आपके पास आ गया +-1 है, A नॉन ज़ीरो है। सो A इज़ नॉट इक्वल टू 0, देन डेफिनेटली B मस्ट बी इक्वल टू 0। सो B आपके पास 0 आ गया। अब B आपको 0 पता चल गया तो आप यहाँ पे पुट कर दो, B को 0 पुट करोगे तो C² 1 के इक्वल आ जाएगा एंड C आ जाएगा +-1। सो A +-1, C +-1 और B 0। C ऑप्शन देखो, C ऑप्शन यही दे रखा है। ठीक है, तो इतना इजी क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, मुश्किल से 30 सेकंड या फिर 1 मिनट का ये क्वेश्चन था। तो बस आपको यही लगाना था, ऑर्थोनॉर्मल दे रखे हैं तो ऑर्थोगोनल भी होंगे एंड नॉर्मलाइज्ड भी होंगे, तो वो लगा दिया एंड हो गया क्वेश्चन। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन।